कर प्यारी बेभाग गोद न्यारी बिल्कुल नहीं गोटोरी तू सुन गोरा प्यारी जल्दी कर प्यारी बेभाग गोद न्यारी मैं चली अपने पीहर मैं जा रही हूँ अपने पीहर टाटा बाय बाय सी यू बेटा गणेश पापा को बाय करो तू कहाँ जा रहा है बेटा पीहर तो मेरा है तू तो अपने मामा के जा रहा है जी अच्छा तू समझदार है अच्छा मत जा जाऊंगी नहीं पीहर जाऊंगी मत जा जाऊंगी बहुत पछतावेगी पछताऊंगी मैं कह रहा हूँ बहुत पछतावेगी क्यों पछताऊंगी बावली रास्ते में खतरा बहुत है खतरा खतरा बहुत खतरा है क्या खतरा है मुझे नहीं पता नहीं रास्ते में बाबा राम रहीम का डेरा पड़े हैं भोलेनाथ तू मेरी एक शर्त मानेगा तो आऊंगी मान लो सारे भगत मना करेंगे मना करें भोलेनाथ तुझे एक बात बताऊं तू इन भक्तों के चक्कर में मत पड़ क्योंकि इन भक्तों का कुछ नहीं रहेगा घर तो तेरा बर्बाद होगा कैसे? तू अपनी सोच कि तेरा क्या होगा कालिया कालिया होगा कालिया शर्त बस ये है एक बार ये कह दे माँ गणेश की माँ नहीं यूं बोल माँ कार्तिक की माँ तेरी माँ मेरी माँ कैसे हो सके पर पूछूंगा अपने भक्तों से पूछ ले भाई यहाँ शादीशुदा मर्द कौन कौन है हाथ ऊपर करो जो शादीशुदा मर्द जो अपने घरवाले से माँ कहते हो यहाँ तो बहुत है मैं नहीं कहूँगा तुझे माँ उठवानी है उठवानी है जीता है 1 2 मैं भी दुखी हूँ और मेरा बेटा गणेश भी दुखी है। गणेश बेटा गणेश परेशान है ना, मैं भी परेशान हूँ ना। किसने करे? पापा इसने कहा बेटा थोड़ा परेशान हो रहे बिना सूट के गणेश मैंने क्या कर दिया? बेटा ये माँ उठवावे। तुम माँ बेटे किसी और को भी परेशान लग रहे हो? हाँ, हम माँ बेटा जिसको परेशान लग रहे हैं
दोनों हाथ। अरे लाली बहू मेरी तुझे कैसे परेशान लगी? भोलेनाथ मैं परेशान हूँ। किससे लगे? हाथ ऊपर करो। अगर झूठे हाथ ऊपर करोगे तो वही आ जाएगी। कौन आ जाएगी? छोटी काटने वाली। भोलेनाथ मैं परेशान हूँ। नहीं है ऐसा कर लेंगे। परेशान परेशान कैसे हो सके? आज तक मैंने तुझसे कभी झाड़ू पोछा करवाया? हाँ भोलेनाथ तूने बड़ी कोठी बनवा रखी मेरे लिए। नागर साहब यही छोड़ जाऊं 2-4 महीने के। कभी बर्तन साफ करवाए? तेरे घर में बर्तन ही नहीं है। कभी खाना बनवाया? जब बर्तन नहीं है तो खाना मैं तेरे मुंह में बनाऊंगी। ज्यादा मत बोल। बोलूंगी। ज्यादा मत बोल। बोलूंगी। श्राप दे दूंगा। गिलास ले आऊंगी। भोलेनाथ खड़े रहो। तू ये कपड़े पहने खड़ा है। ये कपड़े ये कपड़े मेरे पीहर के हैं। ताली बजा दो। बजा दो ताली। मेरे कपड़े मेरे पीहर के। गणेश जी, मेरे बेटे की कमीज, ये भी पीहर के। बनियान, पीहर की। पैंट, पीहर की। अरे गधों से इन्हें तो लगा ले। इसके कपड़े पीहर के। तुम्हारे कपड़े ये भी पीहर। कानों में, ये भी पीहर की। नाक में, पीहर की। गले में, पीहर की। हाथों में, पीहर। पैरों में, पीहर की। गणेश। मेरा होता तो टाटा बाय बाय नहीं करता। और मुझे तो आज पता चलिए तेरी और मेरी शक्ल क्यों नहीं मिलेगी। चलो चलो अपनी बात से। जो भी पति की सेवा खुश हो के करती, वही तो गोरा प्यारी हमसे उतरती, वही तो गोरा प्यारी हमसे उतरती। ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? पापा। बेटा पापा बनेगा। भाई शर्मा क्यों रहा है? अरे बावले मर्द है ना, मर्द तो गधे मर्द कभी मम्मी नहीं बन सकते। मर्द पापा बनते। तुम क्या बनोगे? नहीं ऑपरेशन करवाई हुआ। अरे मर्द पापा बनते, तुम क्या बनोगे? पापा बनेगा। शाबाश। अच्छा एक बात और बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हिंदी बोली। इसका कसूर नहीं है। तूने बच्चे से सवाल किया, मैं तुमसे सवाल करूं? क्या? पति कौन होता है? पति परमेश्वर होता है। पक्का? सेवा करनी चाहिए। पैर भी सुनिए अभी खुश रहो। पति परमेश्वर होता है। अब पता चलेगा। जो यहाँ पर शादीशुदा लेडीज बैठे हैं, ईमानदारी से एक बार वो लेडीज शादीशुदा हाथ ऊपर करो जो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने पति के पैर छूती हो। अच्छा इतनी सारी में से एक भी नहीं छूती? नागर साहब कर लो जागरण मैया, कर लो जागरण मैया। ये है, ये तो
त्योहार ऐसा बना दिया। पतिदेव ऑफिस गया, शाम के टाइम पत्नी ने फोन किया, कहा जी कि मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। क्यों? आज मेरा उपवास है, तो फल फ्रूट खा लेना। जब तक चांद जैसा चेहरा नहीं देखूंगी पानी भी नहीं पीऊंगी। अब दूसरे दिन वही आदमी सुबह सुबह कहने लगा भगवान ऑफिस जा रहा हूँ, एक कप चाय तो दे दे। पहले खोबड़ा तो धो ले। 364 दिन खोबड़ा, एक दिन का चांद। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ ऊपर करके एक बार अपने पति परमेश्वर का सम्मान कर दीजिए जो शादीशुदा। जोरदार ताली बजाइए। देखिए